मंच पर जो विराजमान है और एक ऐसी विदुषी मातृशक्ति स्वरूपा हमारी बहना है, जिस गांव से मैं आता हूं उसी गांव की आप भी वासी हैं और नाम भी ज्ञान, अमृत सुधा, ज्ञान सुधा और मिश्रा तो संस्कार है, ये जाति नहीं है। माफ करिएगा, आजकल मिश्रा, पांडे, झा, चौबे, दुबे सबको जाति समझ रहे हैं, ये संस्कार है। कहते हैं मैं तो जनेऊ धारण करता हूं, ऊपर से जनेऊ लेके मंदिर में जाते हैं। आजकल राजनीति का वोट बैंक जब होता है ना, भाई ब्राह्मण कोई वोट बैंक नहीं, सुन लो कान खोल करके, ब्राह्मण कोई वोट बैंक नहीं, ब्राह्मण संस्कार है, संस्कार है, संस्कार है, संस्कार है। इसको खुद की तरफ परिणित करने की आवश्यकता है। मेरे नौजवान, मेरे पीढ़ी, नई पीढ़ियों के लोग, सभी जातियों का सम्मान करो, सभी धर्म का सम्मान करो, सबको आदर दो और सबके प्रति सच्ची निष्ठा से। और ब्राह्मण तो अपने भूखा रहता है, लेकिन दूसरों को भी ज्ञान देने का काम, दूसरों को हर प्रकार का ग्रह गोचर पुरोहित पंडित जी अपने माथे पर लेकर के और आपके ग्रह गोचर को दूर करते हैं। आज उनकी किस प्रकार से राजनीति सबको करना है, लेकिन अपने वंश को कभी मत भूलना। जो अपने वंश को भूलता है, जो अपने परंपरा को भूल जाता है, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, जो अपने कुल और मर्यादा को भूल जाता है, वो कहीं का नहीं रहा। और इसलिए वैभव, इतना अच्छा काम आपने किया है, वर्षों से आप कर रहे हैं। मुझे भी 1 महीना 1.5 महीना पहले कहा कि बाबा आना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, और मैं आऊंगा ही नहीं, मैं पूरे देश को ये आह्वान करना चाहता हूं। पहला कि ललित बाबू के अगर संविधान के हत्यारे को ढूंढना है तो ललित बाबू के हत्यारे को भी ढूंढने का काम हमारी सरकार, भारत सरकार करे। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा, मेरा आग्रह होगा कि ललित बाबू के हत्यारे को भी ढूंढा जाए। अगर कोई कमीशन बनाना हो तो एक स्पेशल कमीशन बना करके, और ललित बाबू की हत्या किस परिप्रेक्ष्य में हुई, एक कैबिनेट मिनिस्टर का हत्या होता है, आज तक शहादत हो गए। और वैभव कुछ दिन पहले मुझे कह रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, मैंने वहां उसके बगल में एम्स भी दिया जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं गया था। उस समय भी मुझे देख करके दया आई कि मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का ललित बाबू के नाम से मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उनकी प्रतिमा की मांग हो रही है। आज तक ललित बाबू की प्रतिमा नहीं बनी। कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया, कितने लोगों को कई प्रकार के पद्म मिले, जिंदे में भी बहुत लोगों ने पद्मश्री लिया। वंश और खानदान को कई लोगों को मिल गया, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की उस समय कि एक शहादत हुआ व्यक्ति कांग्रेस का, उनके शासनकाल में, माफ करना मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये मैं सरकार के बारे में, तत्कालीन सरकार के बारे में, क्या एक शहीद नौजवान जो शुद्ध ग्रहण हो गया जिनका, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? क्यों नहीं मिला उस समय भारत रत्न? उसके बाद भी कई राजनेता शहीद हुए थे, उनको मिल सकता है, लेकिन ललित बाबू जिन्होंने बिहार को बनाया, देश को बनाने में जिन्होंने योगदान किया, और कर्तव्य पर रहते हुए, कर्तव्य पथ पर चलते हुए ऑन ड्यूटी मारे गए, किसी ने सुना ही नहीं। और मैं चाहता हूं
कि दिल्ली राजनेता है, हाँ सारे नेता है, देश के नेता सभी लोग हैं, निष्पक्ष रूप से ललित बाबू के लिए एक ऐसा आयोग बैठे, सरकार आयोग बैठाए और एक कालबद्ध समय देकर के, लंबा समय नहीं, साल भर 2 साल मैक्सिमम, और इस पर सही बात आकलन आ जाए तो बहुत कृपा होगी भविष्य के लिए भी, कि राजनीति इतना विद्रोह, राजनीति में इतना क्लेश, राजनीति में इतनी कलुषित वातावरण, राजनीति को माफ करिएगा, हम भी राजनीति में हैं, लेकिन वैसा राजनीति वैधव्य के समान है जहां नीति धर्म का पालन न हो और राजनीति करते हैं। किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, किस प्रकार से हत्या हुई। मेरे भाई और बहनों, मैंने पहले कहा कि मैं बचपन से उनसे भावुक से मेरी भावना से जुड़ा हुआ, मैं भावुक हूं। तो ऐसे संस्कार छह व्यक्ति को, चूंकि लोग जानते हैं करे ये चौबे डूबे मिशन, इनका क्या मतलब है। और मुझे एक राजनीतिक नेता ने आज से कुछ महीना पहले कहा, आपको क्यों मिलेगा, क्या तो वोट देते हैं, कितने लोग हैं आप लोग। मैंने कहा खबरदार, जीभ खींच लूंगा। मैंने कहा खबरदार, जीभ खींच लूंगा। आज भी जिनके सामने कहा वो तो है, लेकिन जिनको कहा वो अब नहीं है। मेरे मित्रों, मैं राजनीति में हूं। लोग कहते हैं कि आपके साथ अन्याय हो। मैंने कहा मेरे साथ कोई अन्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं। मैं तो 74 आंदोलन का सिपाही हूं, लाठी उस समय भी खा के। मैं कोई वैसे परिवार का कोई आईएएस और आईपीएस या कोई जज, बैरिस्टर या कोई मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री परिवार से नहीं आता हूं। मैं तो सतीश बाबू के मित्र, गांव का किसान का बेटा हूं। मैं उसी दरियापुर डी का हूं, जिस डी में सतीश बाबू ने और जिसकी बेटी यहां बैठी हुई है, जिनकी बेटी यहां बैठी हुई है। माफ करिएगा, मेरे मन में बहुत प्रश्न है, और जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा, हमारी जुबान को कोई दबा नहीं सकता। मैं किसी के सामने आज तक नतमस्तक हुआ हूं। मैं सम्मान का भूखा हूं, और मैं सम्मान के लिए, अपने संपूर्ण संस्कार के लिए, मैंने पहले कहा कि जाति और धर्म की बात छोड़िए। और दुर्भाग्य से ललित बाबू क्यों जाति में गिनते हैं, ये दुर्भाग्य होगा।